नमस्कार, सुल्तानपुर, अमेठी और प्रतापगढ़ की कुछ खास खबरों के साथ। अमृतसर में हुए ट्रेन हादसे में सुल्तानपुर जिले के 3 लोगों की मौत हो गई। बल्दीराय थाना इलाके के सोनबरसा गांव के दिनेश अपने परिवार के साथ अमृतसर में रहते थे। वो दशहरे के दिन रावण दहन देखने गए थे और हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में दिनेश के साथ साथ उनकी पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई। प्रतापगढ़ जिले में बदमाशों ने पूर्व प्रधान अनिल यादव को गोली मार दी। आपको बता दें कि यह मामला जेठवाड़ा इलाके का है, जहां पूर्व प्रधान अनिल यादव को कुछ बदमाशों ने घेर कर पीट दिया। जब इससे भी दिल नहीं भरा तो बदमाशों ने पिटाई के बाद अनिल को गोली मार दी। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। और किन लोगों ने जो है गोली मारी है और हालत कैसी है? आज करीब 7:30 से 8 के बीच में शाम को थाना जेठवाड़ा के अंतर्गत अनिल यादव पूर्व प्रधान है, उनको गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है और उसके बाद उनको यहाँ जिला अस्पताल लाया गया है। यहाँ उनका इलाज चल रहा है। सुल्तानपुर जिले के थाना क्षेत्र कुरेबहार के न्योरी गांव में श्रद्धालु आपस में ही भिड़ गए। दरअसल गांव में मौजूद पुल पर 2 गांव के लोग मूर्ति लेकर आमने सामने आए। दोनों एक दूसरे पर पीछे हटने का दबाव बना रहे थे। इसी बीच अचानक दोनों गुटों में मारपीट शुरू हो गई, जिसमें उपद्रवियों ने 2 झोपड़ियों को भी आग लगा दी। इस झगड़े में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। अमेठी जिले के कमरौली थाना क्षेत्र में रहने वाले एक ही परिवार के 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। दरअसल सिठौली गांव का रहने वाला परिवार किसी रिश्तेदार को लेने लखनऊ एयरपोर्ट जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी कार ट्रक से टकरा गई और ये हादसा हो गया। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा इलाके में कुछ दबंगों ने सफाई कर्मी की पिटाई कर दी। पिटाई से सफाई कर्मी विनोद का हाथ टूट गया, जिसके बाद नाराज सफाई कर्मियों ने डीएम आवास का घेराव कर इंसाफ की मांग की। मूर्ति विसर्जन के दौरान गोमती नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल मूर्ति विसर्जित करने के बाद प्रदीप और उसके चाचा नदी में नहा रहे थे। अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वो दोनों नदी में डूबने लगे। ग्रामीणों ने चाचा रमेश को तो बचा लिया, लेकिन प्रदीप की मौत हो गई। अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर गांव में एक अज्ञात शख्स की लाश पेड़ से लटकी मिली। बाग में मिली इस लाश को पुलिस ने कब्जे में ले लिया और जांच में जुट गई। अमेठी जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के इन्होना में मूर्ति विसर्जन के दौरान दहशत का माहौल बना रहा। आपको बता दें कि एक दिन पहले विसर्जन के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने विवाद खड़ा कर दिया था। काफी मशक्कत के बाद प्रशासन ने मामला सुलझाया था, जिसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में विसर्जन संपन्न करवाया गया। प्रतापगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी के लिए सेकुलर मोर्चा चुनौती बनता जा रहा है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में सेकुलर मोर्चा की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि ये पार्टी आगामी चुनाव में सपा को भारी टक्कर दे सकती है। पहली बात तो मुद्दा ये है कि सब वर्ग सब धर्म के लोगों को संगठन में जोड़ने का है। दूसरी बात, जनता की लड़ाई, जनता की समस्या में जैसे जनता में आपके किसान हो गए, व्यापारी हो गए, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, गरीब तबका है, मजदूर है, ये सबकी साथ अन्याय होगा, उसके खिलाफ सेकुलर मोर्चा के साथ में। लेकिन जो ये सेकुलर मोर्चा का जो गठन हुआ है, ये देखा गया कि सम्मान की बात तो है है, तो किसानों और नौजवानों की या गरीबों की या मजदूरों की जो बात उठाता रहा, आज उसकी पार्टी में कोई कदर ना हो, उसकी बात का कोई सुनवाई ना हो, उसके लोग संगठन में आ नहीं सकते, उनके मुताबिक काम हो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में वो जो जनता का अहित होगा। देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल NTTV भारत।